प्रशासनाचा काही सहयोग नाही. पोलीस प्रशासनाचा काही सहयोग नाही. कुछ दिनों पहले मुझे जानकारी मिली, और फिर जानकारी ऐसे नहीं कि किसी ने वैसे ही फ़ोन कर दिया हो, बहुत सारे पत्रों के माध्यम से मिली, और मुझसे कहा गया कि आपके होते हुए लोक भवन के बराबर में और विधानसभा के सामने जो सबसे सुरक्षित स्थान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ रखी, उस स्थान को बदला जा रहा है और एक षड्यंत्र करके उन अस्थियों को वहाँ से हटा के कहीं और रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोक भवन को और बड़ा किया जा सके। और इसके लिए वो करोड़ों यूपी और देश में रहने वाले करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के, तथागत बुद्ध के, क्योंकि यहाँ बोधि वृक्ष भी है, यहाँ धम्मचक्र की स्थापना भी हुई है, उन सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ या उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। शायद उनको लगता है कि अब ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे या इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ना हम प्रोटेस्ट करना चाहते, ना ही हम कोई और आंदोलन या उस तरह की जो है रूपरेखा में जाना चाहते, लेकिन सरकार ये गलतफहमी ना करे, रखे अपने मन में कि वो इसको हमसे छीन लेगी या इसको यहाँ से परिवर्तन करने के नाम पे कहीं और उजाड़ देगी यहाँ से। तो ऐसा नहीं होगा, किसी कीमत पे हम लोग अम्बेडकरवादी लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये बात बताने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ, और मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ, जैसे मुझसे कहा गया कि सरकार की वजह से हमने एक स्मारक बनाया है, तो वहाँ हम लोग इसको शिफ्ट करना चाहते हैं। तो जैसे अयोध्या में राम जी का मंदिर जो है, अब तो उसका बड़ा शिलान्यास हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में जितने धार्मिक स्थल हैं, क्या आप उनके धार्मिक स्थलों में जो ऐतिहासिक जो है आवश्यक वस्तुएं हैं, मूर्तियां हैं, सामग्रियां, क्या आप उनको वहाँ उस राम मंदिर में ट्रांसफर करके पूरे प्रदेश को इस तरह से कर सकते हैं क्या? इसके साथ अगर सरकार छेड़खानी करेंगे तो हमें मजबूरी में दूसरे काम छोड़ के राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश। और जब ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जब निकलेगी तो मैं घर घर जाकर लोगों को बताऊंगा कि सरकार हमारे महापुरुषों के सम्मान से किस तरह खिलवाड़ कर रही है और हमारी भावनाओं किस तरह कुचलने काम कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं सरकार को इतनी आसानी से। आपकी आस्था और हमारी आस्था कुछ नहीं। सरकारी दफ्तर और आस्था का इतना बड़ा प्रतीक, उसको एक तरह देखा नहीं जा सकता है। मैंने आपसे उदाहरण दिया ना कि जैसे राम मंदिर के लिए जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए क्या कहा कि भाई हम जो हैं वहीं बना रहे हैं, और बन भी गया, शिलान्यास भी हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है उनकी तमाम मूर्तियों को ले जाकर वहां रख के कहा जा सकता है कि भाई सब कुछ हमने एक जगह सर्जित कर दिया? नहीं, हर चीज की अपनी एक महत्ता, हर जगह की अपनी महत्ता, हर व्यक्ति की अपनी महत्ता है। सरकार को कुछ गलतफहमी है, उनको लगता है कि भाई कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा, कौन इनके आगे अड़ेगा। उनको नहीं पता ना, अभी आजाद समाज पार्टी भीमार में है, हम राजनीतिक दल बाद में है, लेकिन एक आंदोलन पहले है। फूले साहू जो 1948 से आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहरेदार हैं। हम मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मैं सरकार, उनकी गोलियां लाठियां कम पड़ जाएंगे। पिछले कुछ आंदोलन उसका प्रतीक है। जब हम आंदोलन करते हैं तो किस तरह करते हैं? ये हमारी ऐतिहासिक स्थल है, इसको हम छीनने नहीं देंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, जिस तरह से लगातार बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और तथागत बुद्ध का अपमान किया जा रहा है, आए दिन साथियों आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बुद्ध विहार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। ये साथियों आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे साथियों, ये जो सरकार है, ये मनवादी जो सरकार है, भाजपा सरकार, कहने को तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं तो कैसे बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। लेकिन साथियों, जैसे ही विदेश से भारत आते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने विदेश में जाकर क्या कहा। दरअसल साथियों आपको बता दें कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर देवी देवताओं का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर इनका मजाक उड़ाया जा सकता है, क्योंकि विदेश में सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध को ही लोग मानते हैं और जानते हैं। तमाम बौद्ध देश जो हैं जो सिर्फ बुद्ध को मानते हैं, और विदेश में यदि किसी भारतीय को कोई जानता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई जानता है। अगर ये जाकर वहाँ पर देवी देवताओं का जिक्र करेंगे तो सिर्फ इनका मजाक ही उड़ा सकते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का जो जिक्र है सिर्फ इंडिया में ही ये कर सकते हैं, बाकी अन्य देश में ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मानते ही नहीं हैं कि देवी देवता कभी हुआ करते थे। आप सोचिए साथियों कि अगर कोई ये कहे कि किसी स्त्री के 10 हाथ हुआ करते थे, कोई ऐसा प्राणी था जो इसी ज़मीन से उड़कर जाता है
और सूर्य को निगल जाता है। सूर्य को निगलने के बाद इसी धरती पर आकर लेट जाता है। सोचिए साथियों कि लाख गुना बड़ा सूर्य पृथ्वी से, और उसी सूर्य को निगलने के बाद हनुमान आते हैं और इस धरती पर आकर लेट जाते हैं। तरह तरह के आडंबर जो हिंदू धर्म के अनुसार देखने को मिलते हैं, और आडंबर का शिकार यदि कोई है तो सिर्फ भारत है। बाकी अन्य देश में विज्ञान है, अन्य देश में लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत देश में अंधविश्वास और आडंबर कितनी चरम सीमा पर है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए साथियों कि यह वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोरोना काल में ये कहते हैं कि थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, तो यहाँ के जो अंधभक्त थे वो थाली बजाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि हमारे देश में कितने लोग शिक्षित हैं, हमारे देश में कितने लोग बुद्धिजीवी हैं। और यही कारण है साथियों कि ये 15% 85% पर हावी हैं। यही कारण है कि 85% बहुजन समाज इन 15% के लोगों का गुलाम है। बता दें साथियों कि जिस तरह से तथागत बुद्ध और बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। अगर अब भी बहुजन समाज के लोग सोए रहे, अगर अब भी नहीं जगे, तो साथियों मेरे हिसाब से काफ़ी देर हो जाएगी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं साथियों, ये वीडियो जो है महाराष्ट्र के कल्याण का है। देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से बुद्ध विहार को तोड़ा जा रहा है, कैसे वहाँ पर पुलिस प्रशासन हज़ारों की संख्या में लगी हुई है बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं साथियों कि तमाम बौद्ध भिक्षु जो भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं, कैसे बुलडोजर के सामने लेट जा रहे हैं, कैसे वो लगातार यही बोल रहे हैं कि आप हमारे बौद्ध विहार को मत ख़त्म करिए, आप हमारे बौद्ध विहार को रहने दीजिए, यही तो हमारा सहारा है। लेकिन साथियों यहाँ पर उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये बौद्ध भिक्षु भी अपराधी हैं, ये बौद्ध भिक्षु भी अत्याचार कर रहे हैं। किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है साथियों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इससे बढ़कर और शर्मनाक क्या हो सकता है साथियों। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कभी चीवर दान करते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन उन बौद्ध भिक्षुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देख पा रहे हैं? क्या ये पुलिस प्रशासन जिनके अंदर इस तरह से ऐसी भावना आ गई है, जो सरकार के इशारे पर किस तरह से बुद्ध विहार को तोड़ रहे हैं, कैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है साथियों। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वालों के अंदर अगर क्रांति नहीं आई, अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भावना आहत नहीं हुई, तो कोई मतलब नहीं है साथियों। एक ही तो है जो लगातार बौद्ध विहार को लेकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आवाज़ उठा रहा है। एक ही तो है जो सड़क से लेकर संसद तक संविधान निर्माता और तथागत बुद्ध के सम्मान में आवाज़ उठाता है। बाकी और जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। भले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की बदौलत एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं, लेकिन निजी स्वार्थों में इतने बुद्धिजील हो चुके हैं कि चाहे कितनी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ टूट जाएं, भगवान बुद्ध का अपमान किया जाए, भगवान बुद्ध के बौद्ध विहारों को ख़त्म कर दिया जाए, कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। और ये धिक्कार है उन तमाम लोगों पर जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत शान से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। बहुत सारे दलित सांसद होंगे, लेकिन कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा कौन? तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद बुद्ध विहार को लेकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर शुरू से ही आवाज़ उठाते रहे हैं। साथियों, हाल ही में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के
बेनीगंज थाना के अंतर्गत महुआ कोला गांव में बुद्ध विहार को लेकर एक विवाद देखने को मिला। पुत्तीलाल मौर्य जो भगवान बुद्ध के उपासक हैं, जो अपनी ही ज़मीन पर भगवान बुद्ध के नाम पर बुद्ध विहार बनाना चाहते थे, एक मंदिर बना दिए थे। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे। 3 साल पहले ये मंदिर बनाए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा रोका जा रहा था, इसलिए क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली है। लेकिन बता दें साथियों कि 3 साल तक वो धक्का खाते रहे, जाकर प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि आप हमें अनुमति दे दें। लेकिन साथियों, प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी रोकने की, और अंततः साथियों आपको बता दें कि जब थक कर हार गए प्रशासन से गुहार लगाते लगाते, तो 27 मई को वो बुद्ध विहार में यानी भगवान बुद्ध के उस मंदिर में बुद्ध मूर्ति लाते हैं और स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन बता दें साथियों कि तुरंत योगी आदित्यनाथ की पुलिस पहुंचती है और वहां पर जाकर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। भगवान बुद्ध की मूर्ति को ले जाकर बेनीगंज रख दिया जाता है, और उसके बाद जो भी वहाँ पर तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाएँ थे, उन सब पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमला किया जाने लगता है। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि लगभग 40 से 50 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और 10 से लेकर 20 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी गुस्सा हुए और उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए उन्होंने तमाम जितने भी लोग थे जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको छुड़वाने के लिए वो योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं और ये भी बताते हैं कि जो आपने ये किया है ये ठीक नहीं किया है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ को क्या पत्र लिखकर भेजा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रतिमा स्थापना संबंधित अनुमतियों में हो रहे आवश्यक विलंब को रोकने, समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा हरदोई के महुआ कोला प्रकरण में दर्ज मुकदमे की वापसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र लिखते हुए लिखा है। ऊपर आप देख सकते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, संसद सदस्य, लोकसभा नगीना उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या 372 CS MP LS 2026, दिनांक 31/5/2026। प्रति माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ 226001। विषय प्रतिमा स्थापना संबंधित अनुमतियों में हो रहे अनावश्यक विलंब को रोकने, समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा हरदोई के महुआ कोला प्रकरण में दर्ज मुकदमे की वापसी के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत गृह पुलिस अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 3460 P 6/3 2008 25 P 2002 दिनांक 23/9/2008 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भूमि पर संत महात्मा महापुरुष अथवा संपूजनों की प्रतिमा स्थापित करने हेतु शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद हरदोई के थाना बेनीगंज क्षेत्र के ग्राम महुआ कोला में बहुजन समाज द्वारा अपने निजी खेत के लगभग 3 वर्ष पूर्व निर्मित बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा संबंधित अधिकारियों से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किए जाते रहे, किंतु शासनादेश के अनुरूप आवेदन किए जाने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया में निराशाजनक एवं अत्यधिक विलंब किया गया। दिनांक 27 मई यानी बुधवार को हार थक कर प्रतिमा स्थापना का प्रयास किए जाने के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात मात्र कुछ घंटों के भीतर प्रतिमा स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई, जिससे स्पष्ट है कि जो कार्य कुछ घंटों में किया जा सकता था उसमें अनावश्यक विलंब किया गया। इससे यह भी प्रतीत होता है कि अनुमति प्रदान करने की वास्तविक इच्छा नहीं थी। यह आशंका भी उत्पन्न होती है
कि कहीं इस प्रकार के निर्णयों पर वैचारिक पूर्वाग्रह अथवा पश्चाताप का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण कोई एकमात्र घटना नहीं है। इससे पूर्व भी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब के कारण विवाद और तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं, जो प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रतिमा स्थापना एवं धार्मिक सांस्कृतिक संरचनाओं हेतु अनुमति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध किया जाए। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तर पर लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए ताकि अनावश्यक विलंब न हो। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू की जाए। साथ ही हरदोई जनपद के उपरोक्त प्रकरण में दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, क्योंकि यह पूरा विवाद प्रशासनिक स्तर पर अनुमति प्रदान करने में हुई अनावश्यक, अत्यधिक एवं निराशाजनक देरी का परिणाम प्रतीत होता है। ऐसे में प्रभावित नागरिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई न्याय संगत नहीं कही जा सकती है। माननीय महोदय से आग्रह है कि इस विषय में आवश्यक हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी करें ताकि अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जा सके और भविष्य में किसी भी सामुदायिक प्रशासनिक विलंब के कारण अनावश्यक विवादों एवं उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, भगवती चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में यदि कोई आवाज़ उठाने वाला है तो कौन है। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि लखनऊ में जो सविता अंबेडकर द्वारा बनाया गया है वह स्थान काफ़ी मशहूर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अस्थि भी वहाँ पर मौजूद है और एक हिसाब से देखा जाए तो ऐतिहासिक स्थल है, जिसको हटाने की बात योगी सरकार द्वारा की गई है। और जैसे ही सूचना मिली भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि भले ही हम एक राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले हैं। किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर तथागत बुद्ध का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस वार्ता में जब तमाम पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चेता दिया कि आप हमें हल्के में लेने की कोशिश न करें। हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। जिस दिन अपने पर आ गए तो तुम्हारी लाठियाँ, तुम्हारी गोलियाँ कम पड़ जाएंगी। याद है ना 2 अप्रैल। और यही नहीं साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा कि तुम्हारी आस्था है और हमारी आस्था नहीं है। तुम राम मंदिर के लिए इतने बड़े आंदोलन कर सकते हो, तो क्या हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जिनकी वजह से आज हम जो भी कुछ हैं। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि जो राम मंदिर बन रहा है वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया जा रहा है, इसके बावजूद किसी आस्था के लिए किसी आस्था को तोड़ा गया, इसके बावजूद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो स्थान पहले से मौजूद हैं उन स्थानों को तोड़ने का प्रयास, उन स्थानों को हटाने का प्रयास कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त से बाहर है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने और क्या कहा, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये एक तीरथ है। तीरथ तो समझते हैं ना, मैंने इसलिए तीरथ का जिक्र किया कि आप उस भाषा को समझते हैं। डॉक्टर सविता अंबेडकर जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता, जो लोकतंत्र के जनक, जो महिलाओं के, किसानों के, कमजोरों के, देश के प्रत्येक नागरिक के बराबर के अधिकारों के लेखक भी हैं। और मैं समझता हूं कि इसी भारत ने उनको भारत रत्न से नवाजा भी।
तो यहाँ उनकी अस्थियां रखी हुई। यहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व सर्वोच्च न्यायपालिका के हमारे न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर और वर्तमान प्रधानमंत्री भी यहाँ आए। उन्होंने बाबा साहब को यहाँ अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित की। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे जानकारी मिली, और फिर जानकारी ऐसे नहीं कि किसी ने वैसे ही फ़ोन कर दिया, बहुत सारे पत्रों के माध्यम से मिली, और मुझसे कहा गया कि आपके होते हुए लोक भवन के बराबर में और विधानसभा के सामने जो सबसे सुरक्षित स्थान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ अस्थियाँ रखी है, उस स्थान को बदला जा रहा है और एक षड्यंत्र करके उन अस्थियों को वहाँ से हटा के कहीं और रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोक भवन को और बड़ा किया जा सके। और इसके लिए वो करोड़ों यूपी और देश में रहने वाले करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के, तथागत बुद्ध के, क्योंकि यहाँ बोधि वृक्ष भी है, यहाँ धम्मचक्र की स्थापना भी हुई है, उन सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ या उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। तो मेरे मन में पीड़ा हुई। हालांकि हम लोग सत्ता परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रहे थे, मगर मुझे लगा कि इस समय वहाँ जाना जरूरी है और जाके देख के आना जरूरी है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहले भी ये प्रयास हुए हैं। जब बोधि वृक्ष को जो है हटाने का प्रयास किया, उसका चबूतरा तोड़ा गया, तब अनिकेत जी और हमारे साथियों ने यहाँ एक बड़ा मजबूत प्रोटेस्ट करके उसको रुकवाया, और अब फिर पुनः ये प्रयास किया जा रहा है। शायद उनको लगता है कि अब ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे या इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ना हम प्रोटेस्ट करना चाहते, ना ही हम कोई और आंदोलन या उस तरह की जो है रूपरेखा में जाना चाहते, लेकिन सरकार ये गलतफहमी ना करे, रखे अपने मन में कि वो इसको हमसे छीन लेगी या इसको यहाँ से परिवर्तन करने के नाम पे कहीं और उजाड़ देगी यहाँ से। तो ऐसा नहीं होगा, किसी कीमत पे हम लोग अम्बेडकरवादी लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये बात बताने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ, और मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ, जैसे मुझसे कहा गया कि सरकार की वजह कि हमने एक स्मारक बनाया है, तो वहाँ हम लोग इसको शिफ्ट करना चाहते हैं। तो जैसे अयोध्या में राम जी का मंदिर जो है, अब तो उसका बड़ा शिलान्यास हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में जितने धार्मिक स्थल हैं, क्या आप उनके धार्मिक स्थलों में जो ऐतिहासिक जो है आवश्यक वस्तुएं हैं, मूर्तियां हैं, सामग्रियां, क्या आप उनको वहाँ उस राम मंदिर में ट्रांसफर करके पूरे प्रदेश को इस तरह से कर सकते हैं क्या कि भाई कहीं और जाने की जरूरत, सब अयोध्या जाके जो है नतमस्तक हो जाओ? कई अलग अलग राज्यों में, जैसे बनारस है, जैसे प्रयागराज है, तो ये सब जगह एक जगह कर सकते हैं क्या आप? तो ये पुराना स्थापित है, हमारा प्यार, हमारी भावनाएं, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अगर सरकार छेड़खानी करेंगे तो हमें मजबूरी में दूसरे काम छोड़ के राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश। और जब ये अभी भी ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जब निकलेगी, तो मैं घर घर जाके लोगों को बताऊंगा कि सरकार हमारे महापुरुषों के सम्मान से किस तरह खिलवाड़ कर रही है और हमारी भावनाओं को किस तरह कुचलने का काम कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं सरकार को इतनी आसानी से कि सरकार ये सोच बैठे कि वो कुछ भी करेंगे और हम लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। ऐसा नहीं। मैं गली गली, मैं और हमारे साथी सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए घर घर जाके बताएंगे कि सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है, और सरकार की एक ईंट छू के देखे। मैं आज यहाँ संकल्प करके कहता हूँ कि सरकार को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इतना बड़ा मजबूत आंदोलन करेंगे, संवैधानिक आंदोलन। 2 अप्रैल याद है आप लोगों को? हम बाबा साहब को मानने वाले, फूले, साहू, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं, महामना रामसु वर्मा जी को मानने वाले लोग, और ये लाखन पासी जी की धरती है। हम इतनी आसानी से अपने स्थलों को छीनने नहीं देंगे सरकार को, ये बताने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर, सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, कब से शुरू होगी? उसके लिए मैं प्रेस वार्ता में, सरकार का कहना है कि यहाँ पर नवीनीकरण होगा, विकास कार्य किए जाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं? ये उद्योग धंधे लगाने चाहती है सरकार। यहाँ कितने रोजगार दिए सरकार ने? विकास कर दो, कौन के मना कर रहा है? और अच्छी बिल्डिंग और डेवलप कर दो, जो आपका सुविधाएं आप देना चाहते हैं वो दे दो, जिस तरह का सहयोग आप करना कर दो। आप तो लड़े हो राम मंदिर के लिए सड़क से लेके और संसद उस तक, क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट तक। संसद हो, सड़क हो, सुप्रीम कोर्ट, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पे आपसे छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? ऐसे आपकी आस्था और हमारी आस्था कुछ नहीं।
नहीं, ये गलतफहमी नहीं पालनी है सरकार को। सर पहले जस्ट इसके बगल में हज हाउस का लोकल दफ्तर हुआ करता था जहां लोग आसानी से पहुंच जाते थे, अब इसे एयरपोर्ट के पास वो शिफ्ट हो गया, तो पहले वो शिफ्ट किया गया, अब इसकी बात हो रही है, तो क्या ये देखिए, कोई सरकारी दफ्तर एक अलग विषय है, आप समझे। सरकारी दफ्तर और आस्था का इतना बड़ा प्रतीक, उसको एक तरह देखा नहीं जा सकता है। मैंने आपसे उदाहरण दिया ना कि जैसे राम मंदिर के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए क्या कहा कि भाई हम जो हैं वहीं बना रहे हैं, और बन भी गया, शिलान्यास भी हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है उनकी तमाम मूर्तियों को ले जाके वहां रख के ये कहा जा सकता है कि भाई सब कुछ हमने एक जगह सर्जित कर दिया? नहीं, हर चीज की अपनी एक महत्ता है, हर जगह की अपनी एक महत्ता, हर व्यक्ति की अपनी एक महत्ता है, और हर जो है तारीखों की अपनी एक महत्ता है। हम यहाँ 26 जनवरी मनाते हैं, हम यहाँ जो है 15 अगस्त मनाते हैं, हम और तमाम तरह के जो है तिथियों का वो करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन में सारी तिथियां कर ली जाए, सारे महापुरुषों को एक दिन नमन कर लिया जाए, सारे इष्टों को, सारे जो धार्मिक उस तरह के जो हैं इष्ट है उनको एक दिन में याद कर लिया जाए? ईद एक दिन हो जाएगी क्या? ईद, शबे रात, बकरा ईद तमाम एक जगह हो जाएगी, एक दिन हो जाएगी क्या? बैसाखी सब एक संग, ऐसा संभव है क्या? जैसा आप चाह रहे होली दिवाली सब एक दिन कर सकते हो क्या आप? ऐसा नहीं है। सरकार को कुछ गलतफहमी है, उनको लगता है कि भाई कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा, कौन इनके आगे अड़ेगा। उनको नहीं पता ना अभी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी है, हम राजनीतिक दल बाद में हैं, लेकिन एक आंदोलन पहले है। फूले साहू जो 1948 से आंदोलन शुरू हुआ, हम उसके पहरेदार हैं। हम मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, बड़ी तादाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब चीजों पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बिजली करूँ। 10% महंगी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं प्रेस जब प्रेस वार्ता हूँ सब चीज। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं लेकिन इस मामले पर बिल्कुल चुप है, क्या कहेंगे? अब ठीक है, ये तो आप लोग और समाज देख ही रहा है। मलिहाबाद में महाराजा कंसपासी के किले को लेकर विवाद चल रहा है सर, उस पर मैं फिर आपसे कहूंगा, ये सारे विवादों का जड़ वही है कि जो 1948 से पहले, या समझिए कि 1949-50 से पहले जो स्थल जिस शक्ल में था उसी में रहने दिया जाए। लेकिन कहाँ मान रही है यहाँ, तो इस कानून होने के बाद कहाँ मान रही है? जिनकी सत्ता वो कहाँ मान रहे हैं? वो तो सबको उखाड़ के अपना साबित करना चाहते हैं। हो सकता है कल इस पे भी वो कह दे कि कोई यहाँ से कोई मूर्ति अर्जित करके कि ये तो था ही, ये जगह है ही नहीं, तो कुछ और है। एक और सवाल मैं फिर कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो है उसमें उन्होंने क्लेम करा है कि ये जगह मुस्लिमों की ही है, वहाँ पे हमारा देवबंद में भी क्लेम कर दिया है। वो तो कुछ ही क्लेम कर दें, उनका क्या, सत्ता में बैठे हैं, कुछ ही क्लेम कर दें। वो तो हो सकता है कल मेरा नाम भी कुछ और क्लेम कर दें, क्या फर्क पड़ता है? मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, चीजों को समझते हैं। हम दूरदृष्टि रखते हैं कि भाई ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है। उनको इनकी छाती पे आई है असेंबली की, हमारी जो असेंबली है, हालांकि मैं इसका हाउस का अभी तक हिस्सा नहीं बना, मैंने देश की संसद का हिस्सा तो मैं बन गया हूँ, लेकिन ये जो असेंबली है उत्तर प्रदेश की लखनऊ में विधानसभा, इसका हिस्सा मैं नहीं बना, लेकिन इसके सामने है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को ये चुभ रहा है। लगता है सर 2027 में आपके लोग हिस्सा बनेंगे? कुछ लोगों को ये चुभ रहा है और वो इसको यहाँ छीनना चाहते हैं। उनको गलतफहमी है कि सत्ता के दम पे वो कुचल देंगे लोगों को, उनकी गोलियां लाठियां कम पड़ जाएंगी। पिछले कुछ आंदोलन उसका प्रतीक है। जब हम आंदोलन करते हैं तो किस तरह करते हैं। ये हमारी ऐतिहासिक स्थल है, इसको हम छीनने नहीं देंगे, ये बात ध्यान रहे। और आप जो बात कह रहे हैं ना इस विधानसभा में, इस बार हो सकता है सब ज्यादा संख्या हमारे लोगों को, याद रखना। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है कि किसी भी कीमत पर हम अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे हल्के में मत लेना। किसी भी कीमत पर हम स्थान का परिवर्तन नहीं दे सकते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन यात्रा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके बाद सीधे उस स्थल पर पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर जाने के बाद चरण स्पर्श भी करते हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने हाथ जोड़कर उनको नमन भी करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध के प्रति कितने समर्पित हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो अकेले दम पर किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए और तथागत बुद्ध के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है। और तमाम जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले लोग हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान देखते रहते हैं, जो लोग हमेशा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको भी अब समझने की ज़रूरत है तुम्हारे अंदर जो ये मानसिकता है, यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है। क्योंकि
तुम तो भाई कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको करने भी नहीं दोगे। तो उन तमाम लोगों से जो लोग सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और मोबाइल में घटिया घटिया पोस्ट करते रहते हैं, अगर वास्तव में अगर क्रांति की बात आ जाए तो किसी का पता नहीं चलेगा। जो लोग खुद अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, लेकिन वास्तव में जब क्रांति की बात आएगी तो जो ये छींटाकसी करते हैं इनका पता नहीं चलेगा। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बुद्ध विहार और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्थान को बचाने के लिए आप लोग अपनी तरफ से महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दें। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।